अंते आज 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस है। इस दिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। इस दिन वो इस संसार में सबसे महान व्यक्तित्व, बहुत विशेष महान आत्मा बन गए। उन्होंने अपने जीवन में भगवान को इतना याद किया कि उन पिता परमात्मा की याद से अपनी आत्मा को इतना पवित्र और शुद्ध बना लिया कि उन्होंने हमेशा इस जीवन में अच्छे से ही अच्छे कार्य किए। ब्रह्मा बाबा का बचपन का नाम दादा लेखराज था। पहले वो हीरे व्यापार के जवाहरात थे। वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। मुंबई में उनका हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा व्यापार था। लेकिन जब वो व्यापारी थे, हीरे का व्यापार करते थे, तो ऐसे ही उन्हें कभी ना कभी भगवान की याद जब करते थे तो साक्षात्कार होते रहते थे। उन्हें नारायण के साक्षात्कार होते थे। एक दिन वो गंगा के किनारे बैठे थे तो उन्हें नारायण का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने कहा, तत्वम, ये तुम ही हो। तो उन्हें अंदर से भगवान प्रेरणा देते रहते थे कि तुम ऐसा बनने वाले हो। फिर एक दिन उन्हें भगवान ने साक्षात्कार कराए। पहले साक्षात्कार में उन्हें दिखाया कि एक बार उनके घर में कोई नामकरण का हवन हो रहा था। तो उन्हें उनके घर में बहुत राजा महाराजा आए हुए थे। तो उन्हें पहले तो जब वो सबके साथ वो हवन में बैठे हुए थे तो वो हवन में उन्हें एक साक्षात्कार हुआ और बाबा उन्हें अंदर की ओर ले गए और अंदर की ओर ले जा करके उन्हें एक साक्षात्कार कराया। उस साक्षात्कार में खुद स्वयं पिता परमात्मा ने, भगवान ने उन्हें दिखाया कि ये सृष्टि विनाश की ओर जा रही है, अर्थात इसमें बहुत बम छूट रहे हैं, इसमें लड़ाइयां झगड़े चल रहे हैं और मारा मारी हो रही है, विनाश हो रहा है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बस बाबा बस। तो उन्हें फिर दूसरा साक्षात्कार कराया कि एक बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है जिसका नाम है स्वर्ग। एक बहुत सुंदर आसमान में से सितारा नीचे धरती पर आया और वो बहुत सुंदर राजकुमार बन गया, राजकुमारी बन गया, यानी कि देवी देवता बन गए। तो उन्हें जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने कहा, तो स्वयं पिता परमात्मा ने उन्हें कहा कि ये ऐसी दुनिया अब आएगी, इसका नाम होगा स्वर्ग। आप ऐसी दुनिया को संस्थापक होंगे। तो ब्रह्मा बाबा को बैराग आया। तो जब बैराग आया तो वो धीरे धीरे अपने व्यापार को भी समेटने लगे। एक दिन उन्होंने जिसके साथ वो हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे, उस साथी से कहा कि मैं अब कहीं और जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भगवान मिल गए हैं। तो इसमें उन्होंने कहा, अलग को अल्लाह मिला, बे को झूठी बादशाही, आया तार अलिप को हुए रेल के राही। तो वो उसी समय रेल में आ गए, रेल में बैठ करके और सच्ची सच्ची बादशाही, विश्व की बादशाही यानी कि स्वर्ग की राजधानी लेने के लिए वो पिता परमात्मा के लिए इस संस्था में आ गए जिसका नाम शुरू में ओम मंडली था। तो ब्रह्मा बाबा इतने महान व्यक्तित्व थे कि उन्होंने अपने जीवन काल में इतने महान कार्य किए, इतने महान कार्य किए। जब वो यज्ञ में आए तो उन्होंने संस्था में शुरू में 300 बच्चों की पालना की, जिसमें पहले उनके बच्चे नहीं आए थे, फिर उनके बच्चे भी आ गए। और उन्होंने उन 300 बच्चों की पालना के कार्य में जब बाबा आए थे तो वो अपने हीरे जवाहरात के जो व्यापार थे उसको अपने साथी को दे करके उन हीरे जवाहरात में से 18 करोड़ रुपए अपने पास लेके आए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों से भी बंटवारा किया। उन्होंने, कई लोग तो ऐसे करते हैं कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ करके आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से भी बंटवारा किया कि उन्होंने कहा कि मुझे अपना पैसा चाहिए क्योंकि मुझे अपना पैसा यज्ञ में लगाना है। तो एक ब्रह्मा बाबा ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने 3 से बच्चों की पालना यज्ञ में ऐसे निस्वार्थ प्यार से, शुद्ध प्यार से, इतने शुद्ध प्यार से की कि 300 बच्चे यज्ञ में ऐसी पालना उनकी की जो यज्ञ में ही रह गए और यज्ञ के आज बड़े दादा दादी बन गए थे।
जिसमें विशेष गुलजार दादी जी थी और ऐसी बहुत सारी दादियां थी, दादी जानकी जी थी, और उनकी विशेष पालना करके जैसे कि निर्वैर भाई जी थे, उनकी इतनी विशेष पालना की कि वो अपना लौकिक घर भी भूल गए और सदा के लिए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बन गए। जब वो यज्ञ में आए थे तो उन्होंने शुरू में यज्ञ के कोई भी चीज को बाबा ने अपना नहीं कहा कि ये चीज मेरी है, सिर्फ उन्होंने मेरा कहा तो मेरा बाबा। उन्होंने अपने यज्ञ में 8 माताओं के एक ट्रस्ट बना करके उनके नाम अपनी संपत्ति को किया। उन्होंने जो है 8 माता बहनों के नाम अपनी 18 करोड़ की संपत्ति को दे दिया। और इवन यहाँ तक कि भी जब उनकी यज्ञ में धीरे धीरे बच्चियां भी आने लगी, निर्मल शांता दादी जी भी आई, फिर उनके बेटे भी जुड़ गए नारायण दादा, और उनकी बहुएं भी, लड़के की बहुएं तक की भी जुड़ गई थी। तो ब्रह्मा बाबा ने एक बार उन्होंने कहा कि आपको यज्ञ में क्या करना है, तो उनकी ब्रह्मा बाबा की लड़के की बहू ने अपने गहने बाबा के हाथ में दे दिए। उन्होंने सारे गहने यज्ञ में लगा दिए। कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा बाबा वो इस संसार के पहले नंबर के अनंत पवित्र व्यक्तित्व हैं, अनंत महान व्यक्तित्व हैं कि जिन्होंने इस संसार में सबसे विशेष से विशेष महान करे। इसीलिए वो इस संसार में 3 रूपों में उनकी पूजा होती है। उनको ब्रह्मा बाबा के नाम से भी पूजते हैं, उनको लोग घर घर में लड्डू गोपाल श्री कृष्ण के नाम से भी पूजते हैं, और उनको जो है वही उनका 1 सेकंड में उनका रूप विष्णु भी बनता है। तो ब्रह्मा बाबा की 3 रूप में इस संसार में पूजा होती है, जिन्हें स्वयं भगवान भी इतना प्यार करते हैं कि आज भी भगवान के पास वो अव्यक्त रूप में सेवाएं दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा जब तक जिए उन्होंने जो है इस संसार को पल पल क्षण क्षण अपनी हड्डी हड्डी से सारे संसार के काम आए और पल पल सुख दिया, पवित्रता दी, शांति दी, और इस संस्था में सबको पवित्र शुद्ध बना करके देवी देवता बनने की पढ़ाई और इस संसार में कितनों को उन्होंने अपने जैसा देवी देवता अपने जैसा बना दिया। और अब भी अव्यक्त वतन में वो बाबा के साथ, पिता परमात्मा के साथ अव्यक्त रूप में वरदान दे रहे हैं, निरंतर वरदानों से पालना पड़ रहे हैं, निरंतर वरदानों से पालना कर रहे हैं। जब ब्रह्मा बाबा जिंदे थे, जब भी वो पूरी रात जाग जाग करके कोई बीमार होता था तो उसे पावर ऑफ सकाश देते थे, अपनी शक्ति देते थे, उसे इतनी अनंत शक्ति देते थे, किसी भी बीमार को वो बिल्कुल एकदम ही उसे ठीक कर देते थे। और दिन रात उन्होंने सेवा की, और अब भी वो वतन में बैठ करके दिन रात सारे संसार की सेवा कर रहे हैं। तो इस संसार में कई लोग ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही इतने ऊंचे क्यों बने, उनका नाम ही ब्रह्मा क्यों पड़ा, वो ही श्री कृष्ण क्यों बने? क्योंकि पहले नंबर पे उन्होंने तन मन धन से यज्ञ में सबकी पालना की, तो पहले नंबर का ही उन्हें बाबा ने संसार में पहले नंबर की ही पूज्य आत्मा ब्रह्मा बाबा बना दिया, क्योंकि पहले नंबर पर ही उन्होंने इस संसार में सबकी पालना की और तन मन धन से इस संसार में यज्ञ में सहयोग किया। तो इसलिए वो पहले नंबर के मालिक ब्रह्मा बाबा बन गए, जो इस संसार को अपने जैसा बना रहे हैं। उन्होंने इस संसार में सबको अपने जैसा बनाया और आज भी संसार की सेवा कर रहे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं। इसलिए उनका यादगार आज के दिन में हम जितनी भी उनकी महिमा करें, जितनी भी उनकी विशेषताओं को गुणगान करें, जितनी भी उनका हम यादें करें, उनकी यादें उनकी यादें अनमोल है, अनंत है, विशेष है। उनकी जितनी मीठे यादें हैं, उनको आज के दिन हम यही चाहते हैं कि ब्रह्मा बाबा की जो अनंत विशेषताएं थी, अनंत गुण थे, अनंत तन मन धन से यज्ञ में सहयोगी थे, उन्होंने हर पल सभी को सुख दिया, उन्होंने किसी को भी एक पल भी दुख नहीं दिया। वो इतना सभी को सुख देते थे कि एक बार की बात है कि वो जो कोई किसी ने उनसे एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उन्हें किसी ने कहा कि हमें आपकी ये चीज चाहिए, चाहे वो कितनी भी महंगी चीज होती थी, बाबा उसको देते थे। और एक बार हम बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा की शादी भी हुई थी, उनके 4 बच्चे थे। क्योंकि कई लोग कहते हैं हम कैसे यज्ञ में चले, तो बाबा का जो पाठ है वो उनको ग्रस्त में भी दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग का भी पाठ है उनका, क्योंकि लक्ष्मी नारायण वाला यानी कि पवित्र जोड़ा लक्ष्मी नारायण युगल प्रवृत्ति भी दिखाते हैं। तो एक बार उनकी जो पत्नी थी यशोदा माता, उनकी मदर
थी स्टेप मदर, वो सौतेली माँ थी उनकी। तो वो एक बार उनसे मिलने आ रही थी। तो एक बार जब क्या हुआ, जब वो मिलने आ रही थी तो ब्रह्मा बाबा ने देखा आज इनकी माता जी आ रही हैं। तो उनके मुंह से ये निकल गया कि इनकी स्टेप मदर आ रही है, कि यशोदा जी आज आपकी स्टेप मदर आ रही है। तो उन्हें दिल थोड़ा सा उनका मतलब परेशान हुआ, जैसे कहते हैं दिल दुख गया, कि हिंदी में जैसे कहते हैं हम कहावत है दिल दुख गया। हम तो किसी को ज्यादा अपना, अगर जब हम किसी को ज्यादा अपना मानते हैं और कोई, तो उसे लगता ही है कि हम तो इनको अनंत अपना मानते हैं, सदा सगा मानते हैं और ये हमें ऐसा कह रहे हैं। तो उन्हें महसूस था ही। तो ब्रह्मा बाबा को पता चल गया कि मेरी बात से स्टेप मदर का दिल दुख गया। स्टेप मदर ही शब्द उन्हें बुरा लगा। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या करा कि वो चले गए। ब्रह्मा बाबा पूरी, जब वो चली गई उनसे मिलकर के अपनी बच्ची से, यशोदा माता से, तो जब वो ब्रह्मा बाबा पूरी रात नहीं सो पाए, उन्हें लगा कि मेरी बात से इनकी माता जी का दिल दुखा है। तो वो फिर अगले दिन ही सुबह ही उठ करके वहां गए उनकी माता से माफी मांगने। उन्होंने जो देखा कि आज सुबह दामाद जी कैसे आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता चल गया ये माफी मांगने आए हैं। तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़ करके माफी मांगी कि हम मुझसे जो दिल दुखा, मैं माफी मांगता हूँ। तो उन्हें पता चल गया था कि उनकी माता और पिता को, जो यशोदा माता के, कि उन्होंने कहा था कि ऐसा दामाद तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। उन्हें यह भी नहीं पता था जब तक ये इस संसार में है ही पूरी विशेष महान आत्मा। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे थे कि वो अंश मात्र भी कभी किसी को दिल नहीं दुखाते थे। उन भूल से भी अगर किसी का दिल दुख जाता था तो वो उससे सदा के लिए माफी ले लेते थे और सदा ही सभी के दिल को खुशियों से भर देते थे। इसलिए ब्रह्मा बाबा की तो जितनी महिमा करी जाए, आज के दिन जितना गुणगान किया जाए, इतना कम ही कम है। वो अनंत विशेषता और गुणों के और पवित्रता के और सभी को देने वाले दाता वरदाता महाविधाता थे, भाग्य विधाता, इसलिए उनको बोलते हैं ब्रह्मा बाबा। ओम शांति, ओम शांति।